एकाग्र चित्त होकर के शांतिपूर्ण मेरी बात को सुनेंगे। दूसरी बात, एक बार जय बोलनी पड़ेगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पधारे हुए ऋषि मुनियों की जय हो। बहुत बढ़िया। आज की सभा के अंदर पधारे हुए विद्वान महापुरुष, सत्संगी प्रेमी, माता बहने, सभी को मेरा हरिओम, प्रणाम, आदेश, जय गुरुदेव। प्रकाश तो मैं नहीं डाल सकता हूँ, प्रकाश तो परमात्मा के पास है और आपके सबके घट के अंदर प्रकाश है, इसलिए आप बैठे हो। अंधेरा होगा तो बैठते भी नहीं। इसलिए ये सब विषय चला रहे हैं, मेरा कोई विषय नहीं, सब विषयों से परे विषय और अविषय शून्य। ये मेरी बात बड़ी अटपटी है, बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। समय परिस्थिति सब बताती है। पहले के बच्चे को अगर कॉलेज की किताब या उनकी वहां की कोई प्रश्न उत्तर कितना भी समझावे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी उसको टाइम है, समय आएगा जब वो समझ आएगा। ऐसे ही सत्संग तो एक बहुत बड़ी चीज है। पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व में जितने भी महापुरुष किसी भी समाज में हुए, किसी भी देश में हुए, भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर सभी जगह संत हुए हैं। चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, तिब्बत, चाइना, भूटान, कहीं भी देख लो, हर देश में संत हुए। भाषाएं अलग अलग हो सकती है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर का जो उनका भाव है ना, वो सब ये अपने को समझना है। बाकी तो अपन एक बात की 10 तरीके से अपन समझ सकते हैं। एक छोटी सा मैं उदाहरण बताऊं आपके, वो तो कटोरी क्या बोलते, कटोरी की कितनी भाषा। मैंने एक बार, हम महात्मा बैठे थे वहां, कोई कटोरी छोटी सी बात हुई तो 17 नाम, कितने कटोरी के 17 नाम। जालोर में, सिरोही में, पंजाब में, हरियाणा में, दक्षिण भारत के अंदर, तमिलनाडु में, पता नहीं कहाँ कहाँ किस नाम से पुकारे। चीज वो एक ही, चीज वो एक ही है, खाली वो भाषाओं का अंतर है। इसलिए परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई आपको कहीं मिल जाएगी, कोई किताबों में, मंदिरों में, कोई गुफा में, या कोई किसी की जेब में। वो तो पहले से ही था और अभी भी है और बाद में भी रहेगा। आप समझो चाहे नहीं समझो, क्योंकि वो समझ से परे है। जिसने वो आनंद लिया है उसी को पता है। क्या बताऊं मैं आपको, बड़ी बड़ी गजब की बात है ऋषि मुनियों की, तो बात ही मेरे समझ से भी परे है। यहाँ योग विषय के बारे में दिल्ली में एक बार सम्मेलन हुआ था, और योग भारत में नहीं पूरे विश्व के योगियों को वहां निमंत्रण दिया। हर देश में महापुरुष होते हैं तो सबको योगियों, जो योग साधना, समाधि, ध्यान, पता नहीं क्या क्या करते हैं, शिखर के अंदर समाधि लगा के 12-12 वर्ष तक सुनते हैं शास्त्रों में, किताबों में और कहानियों के द्वारा कि वो महात्मा 12 साल तक उन्होंने समाधि लगाई थी। ऐसे ऐसे महापुरुषों का वहां सम्मेलन हुआ। तो अपने पाली जिले से नाम सुना होगा, महेश्वरानंद जी, विश्व गुरु जाडन, मेरे अच्छे प्रेमी हैं। बचपन से 40-45 साल से मेरा उनका मिलन है, आना जाना। तो वो भी विश्व योग गुरु, उनको पदवी मिली हुई है। तो सारे योगियों ने योग के ऊपर प्रकाश डाला
वैसे आप सब जानते हैं योग का मतलब होता है, छोटा बच्चा भी स्कूल पढ़ने वाले हैं, योग का मतलब होता है मिलना। 2 और 2 का योग करो तो 4 होते हैं। ऐसे योग का मतलब होता है मिलना। 6 शास्त्रों के अंदर सब अलग अलग मत है। सांख्य, न्याय, विशेषज्ञ, प्रमाण, वेदांत, 6 शास्त्रों के अंदर क्या है? झगड़े फंसे हुए हैं, झगड़े अलग अलग खींचातान लगी हुई है। तो वहां योगियों ने अपने योग साधना ध्यान तक समाधि तक जाके यहाँ रुक गए। महात्मा जी मैसर जी का लास्ट में नंबर आया, उन्होंने कहा भाई जहां से योग आप समाप्त करते हो वहां से तो शुरू होता है। उन्होंने कहा जहां योग समाधि आप जहां खत्म करते हो यहाँ योग खत्म है, उन्होंने कहा वहां से तो शुरुआत होती है। क्योंकि योगी अपने शरीर से परे चला जाता है, ये शरीर से पर काया में प्रवेश करता है। आप तो दूसरे के मन की बात को भी नहीं समझ पाते हो, वो चीज तो बहुत दूर है। हर इंसान, मैं सरल भाषा में सबके समझ में आवे ऐसी बात बताऊंगा। मैं आपको शिखर ने वो पता नहीं क्या क्या बताऊंगा तो आपको किसी के समझ में आवे नहीं, पता नहीं क्या बकवास करते हैं। सीधी सीधी बात है, व्यवहारिक से आगे बढ़ना है अपने को। जीवन काल के अंदर परिवार से सभी काम जो शुरुआत होते हैं परिवार से होता है। आपका परिवार सुधर गया तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो देश सुधर जाएगा। ऐसे ही हर चीज की शुरुआत एक बच्चा होता है, बिल्कुल कोमल होता है, इसके मन में कोई कपट पाप झूठ नहीं होता है। अब बच्चे के अंदर क्या होता है, संस्कार जो होते हैं, संस्कार वो माता से, पिता से, परिवार से मिलते हैं। आप जैसा बोलोगे, जैसा भी वातावरण, जैसा आप व्यवहार कर रहे हो, उस व्यवहार को देख करके बच्चा सीख जाता है। अगर आप उनको प्रणाम करना, ये इकाई बता रहा हूं मैं, पहली कक्षा की बात बता रहा हूं, भक्ति की तो बहुत ऊंची बात है। जहाँ बच्चा सुबह उठ के अपने गुरुजी का प्रणाम करना, आदर सत्कार करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता से उनको थोड़ा यूं डर रहना चाहिए कि मैं इनके बिना आगे से कहीं घर से बाहर नहीं निकलूं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। ये संस्कार, उसको कहते हैं संस्कार। संस्कार परिवार से मिलते हैं। तो हर बच्चे, हर परिवार के अंदर अपने बेटे बेटियों को संस्कार करता है। आज जो इस मॉडल जमाने में आप देखो, ये मीडिया के अंदर व्हाट्सएप पर पता नहीं क्या क्या देख देख के कई बच्चे भाग गए, कई बच्चियां भाग गई, कई आत्महत्या हो रही है, कई पता नहीं कितने ही मतलब उलट पुलट हो रहा है। तो उसका कारण है कि अपने परिवार में संस्कार डालना। दूसरी बात है शिक्षा। संस्कार के साथ शिक्षा होना जरूरी है। किसी को ध्यान है नहीं है, मैं आपको ध्यान आकर्षित करूंगा कि यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग 70, 80, 100 साल के लोग बैठे हुए हैं। ये अनपढ़ है और अनपढ़ रह करके अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी, कोई बच्चा पुलिस में बन गया, कोई मास्टर, कोई थानेदार, कोई एसपी, कोई कलेक्टर, कोई अधिकारी, मजिस्ट्रेट बन गए। मैंने देखे हैं हमारे जालोर के अंदर कम से कम 5-10 जज बने हुए हैं और 5-10 लड़कियां जज बनी हुई है, और आपके इधर भी है। तो वो क्या है, शिक्षा एक बहुत जरूरी है। वो माँ बाप अनपढ़ रह करके बच्चों को वो आज बहुत ऊंचाई पर ले गए। फिर अगर वही बेटा अगर यूं कहेगा माता पिता को कि तूने मेरे लिए क्या किया है, तो उस समय उनके आंखों में आंसू आते हैं। मैं ऐसे परिवारों में, हजारों परिवारों में मेरे जाने का मौका मिलता है कि ऐसे बेटे हैं कि भले वो उम्र हो गई है, लेकिन पिताजी के सामने वो एक शब्द नहीं, फालतू नहीं बोलता। उनकी आज्ञा के बिना घर से बाहर भी नहीं निकलते, चाहे वो बड़ा अफसर बन गया। पिताजी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लगे फिर बाहर निकलते।
ऐसे उनके संस्कार हैं। और कई ऐसे परिवार भी मैंने देखे हैं, माता पिता रोटी के लिए तरसते, ऐसे भी परिवार मैंने देखे हैं। क्योंकि हर परिवार में जाने का मौका मिलता है, तो किस वहां कारण क्या है? संस्कार का संस्कार, दूसरी बात शिक्षा, तीसरी बात मोस्ट और है वो ध्यान रखने लायक है, संगति। क्या है? आपका बच्चा संस्कार अच्छे है, शिक्षा भी बहुत अच्छी दी है, लेकिन उसकी बैठक उठक किसके साथ है? वो शराबी है या नशेबाज ऐसा आदमी है, चोर लूचा लफंगा है, उनके साथ में अगर उस बच्चे की बैठक उठक हुई तो उसके संस्कार और शिक्षा दोनों खत्म हो जाएगी, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी और माता पिता का भविष्य खराब। ये संस्कार, शिक्षा और संगति, ये तीनों बातें सबको ध्यान में रखनी जरूरी है। आप कितना भी ज्ञान करो, अगर ये तीन बातें परिवार में नहीं है तो आपका सारा ज्ञान फैल। कितना भी ज्ञान करो आप, सारा ज्ञान फैल हो जाता है। ये मजबूत जड़ है। फल फूल की तो बात बहुत दूर है, जड़ अगर मजबूत होगी, मकान का नींव मजबूत है तो बिल्डिंग बड़ी, और नींव अगर कमजोर है, कितना भी बड़ा मकान बढ़ाओ, एक दिन जरा सा ही हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए ये मैं जड़ से बात बता रहा हूँ, डायरेक्ट फूल और पत्तों में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। शुरुआत जमीन से, और आदमी धरातल से जमीन से आगे बढ़ता है। तो ये अपन सत्संग के साथ में ये बात भी सबके दिमाग में, हर परिवार के अंदर रहनी बहुत जरूरी है। बाकी रही अपन जो यहाँ इकट्ठे हुए सारे महात्मा ऋषि मुनि, आप सब पधारे, नींद खराब की, पैसे भी लगे, तकलीफ हुई, और कितना भी पता नहीं थकान हो गई, फिर भी आप यहाँ बैठे हो। ये आपकी आस्था है। भारत आस्तिक देश है और आस्था से पूरा विश्व चलता है। आज संतों के अंदर आपकी आस्था है, भजन के प्रति, सत्संग के प्रति, भगवान के प्रति आपकी आस्था है। आप सभी इसलिए बैठे हो। और नास्तिक आदमी नहीं बैठेगा, वो तो घर पे आराम से सो जाएगा। ये तो सारे फालतू के लोग बैठे, इनका कोई काम नहीं है ना, इसलिए इकट्ठे हुए माता बूढ़ी करे। तो ये हर बात को अपना समझना जरूरी है। बाकी महापुरुषों ने अभी आपको अच्छी वाणी बताई, भक्ति, सत्संग, भगवान के बारे में क्या बताऊं, फिर भगवान की बात। भ नाम भूमि, ग नाम गगन, व नाम वायु, ये पांचों तत्व है, यही तो भगवान है। और परिवार में आप भगवान ढूंढो तो माता से, पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं। आप किसी मंदिर में जाके कितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, और माता पिता अगर आपके प्रति खुश प्रसन्न नहीं है तो आपकी तीर्थ यात्रा है वो सब बेकार। किसी भी मंदिर में कितनी पूजा कर लो, मैंने ये देखे जो पत्थरों को ज्यादा पूजते हैं वो माता पिता का सम्मान नहीं करते, और जो माता पिता को सम्मान नहीं करता है, वो अगर पूरे तीर्थ पूजा व्रत नहीं भी करे तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ उनका संस्कार है कि वो माता पिता के सम्मान कर रहा है, माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। जय हो, जय हो। माता पिता अपने भगवान है। ये परिवार की बात बताऊं। और एक बार हम जोधपुर सत्संग की, जिस समय राम प्रकाश जी महाराज के, आज 40 साल पहले की बात बताऊं, तो सारे वहां के भक्त इतने आस्तिक और भावुक थे, अरे संत भगवान की जय, संत भगवान की जय, सारे बोलने लगे। राम प्रकाश जी ने खड़े होकर कहा, संत भगवान है, हाथ खड़े हो, तो सबने हाथ खड़ा किया, संत भगवान है। आपके किसी बेटे को आप भगवान बनाना चाहते हो, मेरे पास सबके हाथ नीचे। भाई संत भगवान है, आपके बेटे को भगवान बनाना, एक आध बच्चे को मेरे पास भेज दो, मैं भगवान बना दूं। बच्चा चोर होगा, लूचा लफंगा, शराबी,
माँ बाप उसको घर में रोटी खिला के सुला देते, लेकिन अगर वो बच्चा अगर संत बन जाए तो गांव वाले लाठी लेके उनको ढूंढने जाएंगे, साला कैसे भारत बन गया। क्योंकि कोई उसने कोई चोरी नहीं की, कोई बदमाश नहीं, लूचा नहीं, लुटेरा नहीं, संत कैसे बन गया वो। ये समाज उसको बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए कहना तो बहुत सरल है, सारी बातें मैं सुनता हूँ, संत भगवान है ये सब कहते हैं, लेकिन आप अगर किसी को भगवान बनाना चाहो ना, परिवार कोई खुश नहीं होगा, ये महाराज बन जाए। कोई दे रहा है मेरे को बच्चा को, आपका कोई नहीं दे सकते। आपने देखा है, उसको पता है, अपने आश्रम के अंदर भीनमाल, जालोर जिले में भीनमाल, एक कालू भाई ने छोटा सा बच्चा मेरे को भेंट किया था। उसने भगवान बनाया था, उसने भेंट किया था, तीसरी में पढ़ता था वो। आज वो MA BEd करके अभी वो इंटर्नशिप भी चल रही है, वो बच्चों को पढ़ाने जाता है, MA BEd तक पढ़ाया। मेरा फर्ज था कि मैं उसको साधु नहीं पढ़ाऊंगा, और मैंने उनको कह दिया तेरे को साधु नहीं पढ़ाएंगे, तू शिक्षा प्राप्त कर, अच्छे पढ़ाई कर, अच्छे संस्कार ले, और पढ़ लिख करके ऐसा योग्य बन कि कम से कम आत्मनिर्भर बने। ये तो पुराने जमाने के ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, संतों का सम्मान करते हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस जमाने के वो छोरे हैं ना, इसको 10 रुपए भी देने को राजी नहीं है। अरे प्रणाम तो क्या, वो किसी महात्मा को देख करके यूं करते यूं, अरे कोई करंट आता हो ऐसा, अजीब की बात है। प्रणाम करेगा, ये संस्कार है, ये तरीका ही क्या, ये कौन सा तरीका भाई प्रणाम करने का। और मैं देख रहा हूँ वो यूं यूं कर रहे, हाथ भी नहीं हटता, ये संस्कार। तो आज मेरा कहने का मतलब है कि मैंने उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके आज MA BEd करवाई, तो मेरा फर्ज था कि उसको मैं महात्मा नहीं बढ़ाऊंगा और अच्छी शिक्षा दे करके, हम तो भूल में बढ़ गए तो बढ़ गए, लेकिन उसको नहीं बढ़ाना, उसको अच्छी शिक्षा देकर अच्छी और अच्छे विचार और ऊंची नौकरी मिले उन्हें। और मैं भी ये चाहूँ कि आपके बच्चे भी पढ़ लिख करके कोई नौकरी लगे और माता पिता की सेवा करे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा है। ये दिमाग में मत रखना कि मेरे बेटे नहीं है, बेटी है वही बेटा है। और ये भी आपको ध्यान है कि नहीं है, जितनी माँ बापों की सेवा और ध्यान बेटी रखती है उतना बेटा भी रखता है, ये मेरा अनुभव है। बेटा बॉम्बे में महीने का लाख रुपए कमा रहा है, घर में पिताजी बीमार है, उसको बच्चे को फोन करे, पिताजी बीमार है तो वो फोन करेगा, हॉस्पिटल ले जाओ इलाज कराओ, पैसे चाहिए मैं भेज दूंगा, लेकिन वो आएगा। और बेटी अगर उसको, बेटी को पता लग जाए कि मेरे पिताजी बीमार है, मेरी माँ बीमार है, वो हजारों काम छोड़ करके दौड़ करके पहले माता पिता के पास जाएगी, मेरे पिताजी बीमार है, वो पहले आएंगे दौड़ के, और बेटा है वो दौड़ के कभी नहीं आएगा। आपने राजा जनक के शिष्य थे सुखदेव मुनि, उनके शिष्य थे शरणदास। एक शरणदास जी का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक मैंने श्लोक पढ़ा था, पिता सो 100 गुना प्रेम माँ का। पिता से, पिता के अंदर जो बच्चे के प्रति प्रेम है उससे 100 गुना माँ के अंदर प्रेम होता है बच्चे के प्रति, और माँ से भी 100 गुना बच्चे के प्रति प्रेम ईश्वर का, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, और ईश्वर से भी 100 गुना प्रेम सदगुरु का है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, संभालाल जी ये बताओ, मैं छोटा सा एक उदाहरण, बच्चे के प्रति पिता का प्रेम कितना % होना चाहिए, अंदाज 1% 2% कितना मान लो,
मैं आपको पूछूं उसका जवाब दो। बच्चा माता पिता के प्रति कितना प्रेम होता है? मतलब 1%, 2%, यूं अंदाज लगाओ। 2%। उसको 100 गुना करो माँ का, कितना हुआ? 100% मैं कह रहा हूँ माँ पिताजी से 100 गुना है, तो कितना हुआ? 200 गुना करो। और 200 से ईश्वर का प्रेम उससे 100 गुना है, तो 200 से 100 से गुणा करो, कितना हुआ? 200 गुणा करो जी, 20,000। कैलकुलेटर मिला दिया। और उससे 100 गुणा करो सदगुरु का प्रेम, करोड़ों पर जाता है। क्या बात करते हैं आप? सदगुरु खाली अपनी भाषा में कहते हैं गुरु महाराज कर काढ़िया। अरे पागलो, सदगुरु कोई शरीर भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। एक बात और सोचने की है, बहुत से क्या है गुरु महाराज को बांट देते हैं, अठारह गुरु महाराज ये मेरे गुरु महाराज। अरे पागलो, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वादि साक्षी भूतम त्रिगुणातीतम भावातीतम सद्गुरु तमाम नमः। तमाम तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को मेरा प्रणाम है। गुरु की पत्नी कितनी बड़ी बताई, वो एक है, एकम नित्यम, वो हमेशा है, त्रिकाल माध्यम, त्रिकाल के अंदर कभी मिटता नहीं है, कम ज्यादा नहीं होता है। एकम नित्यम विमलम अचलम, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मल आवरण विक्षेप नहीं। सर्वादि साक्षी भूतम, पूरे विश्व को सबको जानने वाला, सबका साक्षी वो। भावातीतम, अपने जितने भी भाव है वो भाव से भी परे है। त्रिगुणातीतम सद्गुरु तम नमः। उस गुरु को मेरा प्रणाम है। अरे वो सद्गुरु, ये शरीर चमड़े का है, 5 तत्व का पुतला है, आप द्वारा हमारा एक समान है, कोई ज्यादा कम नहीं है, लेकिन शरीर है, ये सदगुरु नहीं है। आप बहुत सारे शरीर को सदगुरु मान लेते हैं, मेरे गुरु महाराज ये है, मेरे गुरु जी ये है, ये तो चमड़े का पुतला है, लेकिन इनके अंदर कोई एक और शक्ति है, सदगुरु वो है। अभी ये महाराज ने बात बताई थी, अभी वो 1-2 शब्द बोले थे, इसके वापिस मैं आपको बता देता हूँ। इनका गोरखनाथ जी के गोरख बोध में लिखा हुआ है, कौन मूल कौन वेला, कौन गुरु कौन चेला, कौन अस्तान उल्टी मेला, कौन तंतले रमे अकेला। ये प्रश्न है, उसके नीचे वापिस उत्तर है, मन मूल पवन वेला, मन मूल पवन, मन को स्थिर करके पवन वेला, शब्द गुरु सुरती सेला, शब्द गुरु सुरती सेला, त्रिकुटी स्थान उल्टी मेला, निर्वाण तंतले रमे अकेला। ये सारा ज्ञान कोई बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, हर घट के अंदर है, सिर्फ समझना है। और समझावे कौन? आप कभी कभी भजनों में राज ऋषि मुनि गाते हैं कि सदगुरु शहद लिखाई, सदगुरु शहद लिखाई। सदगुरु नहीं, हम भजन में कौन सी शहद है? साइकिल की शहद है कि मोटरसाइकिल की? शहद का मतलब तो आप सभी जानते हो, शहद का मतलब होता है इशारा। इशारा शिकारी आदमी होता है, बुद्धे को खाली इशारा करें, वो 90 की स्पीड से दौड़ता है, खाली वो बोलता नहीं है, खाली इशारा, और वो इशारा समझ जाता है, दौड़ जाता है। बात समझ आ रही? इशारा। एक आदमी छेटी उभो ने बोलो नहीं, चालो नहीं, खाली यो किधर पे बोलना नहीं, तो इशारे जो समझ से अपने आपको बताया जाए। इशारे में समझने वाला कोई लाखों करोड़ों में ही। दिल्ली के अंदर एक वर्ग में मुझे कोई बात याद आ गई। दिल्ली के अंदर विश्व सम्मेलन हुआ, विश्व
विश्व मतलब सभी देशों के बड़े बड़े वो प्रधानमंत्री मंत्री वगैरह उनका एक सम्मेलन हुआ जबरदस्त। वहाँ क्या है कि अमेरिका की भाषा अलग, चाइना की अलग, लंदन की अलग, दुबई की अलग, भूटान नरेश की अलग, पता नहीं ये कौन, सारे देश सबकी भाषा अलग है। सारे देशाध्यक्ष बैठे थे, सब देशों के बड़े बड़े अधिकारी। अब एक आदमी अंग्रेजी बोले तो वो ओमान वाला नहीं समझे, ओमान वाला समझे तो लंदन वाले को समझ में नहीं आवे। और क्या हुआ, भोजन तैयार हो गया था। इसलिए अभी वो क्या भोजन करना है तो पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ भी नहीं आ रहा। वो भाषा में तो हमें आवे नहीं, अलग अलग समझा। एक आदमी बड़ा समझदार था, आप जैसा विद्वान, उसने कहा सारे देश के लोग समझ गए, सारे देश पूरे विश्व के लोग इशारा, सैन सदगुरु सैन इशारे के अंदर पूरा विश्व समझ गया। तो आप क्यों नहीं समझ सकते हो? आप और हम तो, एक जानवर समझ सकता है, तो आप तो बड़े महान विद्वान है और मनुष्य अवतार भगवान का ही रूप है। बोल सदगुरु भगवान की जय।